हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम मल्होत्रा क्लासेस। आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स पंजाब नेशनल बैंक एसओ क्रेडिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी एग्जामिनेशन की एक टेंटेटिव डेट आउट हो चुकी है, जो कि है 31 ऑफ मार्च की। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगी, किसी और सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। आपका जो एग्जामिनेशन करवाते हैं उस बॉडी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये यूज करते हैं टीसीएस की फैसिलिटीज को। टीसीएस कंप्यूटर्स प्रोवाइड करता है आपका एग्जामिनेशन करवाने के लिए। तो वहां से कहीं से इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है। तो अभी के लिए आप 31 मार्च को अपनी एग्जाम की डेट मानते हुए प्रिपरेशन को करेंगे। अगर आपको पेस बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, कम पढ़ाई कर रखी है तो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें लास्ट 22 डेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर ले। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक रेयर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आखिरी 22 दिन भी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। बड़े ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे, प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। आपके सामने जो सिलेबस है वो मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये कहीं ना कहीं आपने 11 12 या फिर अपने कॉलेज टाइम में पढ़ रखा है, चाहे आपने एमबीए कर रखी है चाहे जो भी कर रखा है। कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रखा है। बट आप में से बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उतनी पकड़ नहीं है। एमबीए तो करी थी, ग्रेजुएशन में हमने क्या कहते हैं साइंस ली थी, फिर एमबीए करी थी और वो ऐसे ही पढ़ ली। आप बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को पता है क्योंकि मेरी उनसे बात होती है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हल्के में नहीं लेंगे। इस पार्ट से, जो कि रिलेटिवली एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखने वाले हैं। तो इस पार्ट पे भी आपको फुल फोकस रखना है। और अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, जो क्रेडिट मैनेजमेंट, जिसमें बैंकिंग का ढेर सारा मटेरियल आता है। क्रेडिट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बड़े मास्टर सर्कुलर्स, अदर बैंकिंग एक्ट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सर्कुलर्स, ये इधर से भी क्वेश्चन आएंगे। बट ये जितना बड़ा पार्ट है उतना रिवॉर्डिंग नहीं होगा जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होने वाला है। तो आप अपने टाइम को वाइजली यूज करेंगे। आपको इस एग्जाम को अगर क्रैक ही करना है तो सारा का सारा पार्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। क्रैक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं इतना कन्विंसिंगली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1000 वैकेंसी का नंबर है। बड़े सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना भी है। एग्जाम का लेवल ठीक रहने वाला है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कंसिडरेबली देखें तो नोटिफिकेशन के डेट से लेके एग्जामिनेशन होने के डेट में बहुत कम टाइम दिया गया है। तो इस कम टाइम को जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा, इन टॉपिक्स को पढ़ लेगा, उसके चांसेस काफी हाई है सिलेक्शन होने के। अभी भी 22 दिन बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कम पढ़ाई में अच्छे रिवॉर्ड देगा ये। और ये वाले पार्ट के अंदर क्रेडिट मैनेजमेंट, मास्टर सर्कुलर्स, एक्ट, बैंकिंग के एक्ट, जर्नल आरबीआई सर्कुलर, जो कि एक बहुत वास्ट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट आएंगे, बट फिर भी उतना रिवॉर्डिंग नहीं जितना ये वाला पार्ट होने वाला है। आपको दोनों पार्ट में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं छोड़ सकते, ये बात तो लिख लीजिए। उसके बाद आता है सर हम क्रेडिट मैनेजमेंट, मास्टर सर्कुलर्स, ये बैंकिंग के एक्ट, जर्नल आरबीआई सर्कुलर्स, इसको कैसे प्रिपेयर करें। जी अगर आप इसको फुल रीडिंग, फुल वीडियो लेक्चर अगर देख सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। एक छोटा तरीका इसका है कि आप इनके एमसीक्यूज भर भर के कर लें, तो उससे भी ये पार्ट एक तरीके का प्रिपेयर हो जाएगा। ये सेकंड ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट तो है कि सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, भाई हमें कुछ भी चीज नहीं छोड़नी एग्जामिनेशन देते समय। हमें पूरा एकदम श्योरिटी होनी चाहिए कि हम सब कुछ पढ़ कर आए। बट एक सेकंड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि टाइम कम है, इस पार्ट को आप कर सकते हैं कैसे, एमसीक्यूज के थ्रू। जो भी हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देखें। अगर आप 6 से 7 घंटे, अगर आज भी स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, 6 से 7 घंटे लेक्चर देख सकते हैं, तो उससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ ना सोचते हुए आप लेक्चर्स को देखें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, और इस एग्जामिनेशन में आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाके बैठेंगे, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया उन्हीं से दे रहा हूँ। उनसे बात करिए फिर आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से बता रहे हैं। चलो, अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो सी रमन उत्साह क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं। कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे एप्लीकेशन पे जाके चैट सेक्शन में मेरे को आप डाउट भेज सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। ऑल द बेस्ट। लास्ट 20 डेज को अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे।